दूसरा क्वेश्चन आपका दैट इज हम पिक करेंगे. दिस इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ना. दिस इज ऑल्सो रिगार्डिंग कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग ना. वेदर कंपाउंडिंग भी हो सकती है, डिस्काउंटिंग भी हो सकती है. वंस वी नो अबाउट कंपाउंडिंग एंड देन फाइनली जब हम एंटर होते हैं डिस्काउंटिंग कैश फ्लोज पे, तो एक्चुअली होता क्या है कि हम कंपाउंडिंग में हमारी ग्रिप हो जाती है. आफ्टर डूइंग 5th चैप्टर फाइनेंशियल मैथमेटिक्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जब 6th चैप्टर में पहुंचते हैं ना, तो हम इंटेलेक्चुअली हम बहुत शार्प हो चुके होते हैं, बिकॉज वी नो अबाउट द कंपाउंडिंग प्रोसेस. तो दैट्स वाई छठे चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं उनको दोनों तरीकों से समझा जाए और दोनों तरीकों से किया जाए ना, कि वेदर एक क्वेश्चन अगर कंपाउंडिंग से डिस्काउंटिंग से हो रहा है तो इट इज नॉट नेसेसरी कि वो सिर्फ डिस्काउंटिंग से ही करेंगे. वन कैन डू विद रिस्पेक्ट टू कंपाउंडिंग ऑल्सो. तो आप एग्जाम में बिल्कुल बोल्ड होके बिल्कुल फ्री माइंड के साथ बैठिए. एग्जाम में हेजिटेट ना होइए कि डिस्काउंटिंग मेरी वीक है या कंपाउंडिंग मेरी वीक है. ऐसा नहीं बेटा. कंपाउंडिंग स्ट्रांग है, अल्टीमेटली ऑटोमेटिक डिस्काउंटिंग विल बी स्ट्रांग. आप देखिए ना, कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग में सिंपल इंटरेस्ट के रिस्पेक्ट से कंपाउंडिंग और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट से के रिस्पेक्ट से डिस्काउंटिंग, फॉर्मूला तो सेम ही है ना. जस्ट उसमें एस सब्जेक्ट है, इसमें पी सब्जेक्ट है. वहां पे भी पी सब्जेक्ट बन सकता है, यहाँ पे भी बन सकता है. पी निकाल लीजिए, प्रेजेंट वैल्यू प्रोसीड बोल दीजिए. दोनों में एस इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर टी या एस इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई की पावर एन. ठीक है ना. तो कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग विद रिस्पेक्ट टू सिंपल इंटरेस्ट तो आसान है. तो सर आप ये कहना चाहते हैं कि एन्युटी की कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग मुश्किल है? वो नहीं कहना चाह रहा हूँ. एन्युटी की कंपाउंडिंग में एस है, पी नहीं है, और उसमें पी है और एस नहीं है डिस्काउंटिंग. तो दोनों के फॉर्मूले अलग अलग हैं. दैट्स वाई बी केयरफुल अबाउट व्हाट फार्मूले के रिस्पेक्ट से मेमोराइज करना सीखिए ना. ठीक है, बस ये है. तो अब मैं जो दूसरा क्वेश्चन उठा रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. ठीक है ना. सॉल्व करेंगे. बोथ क्वेश्चन आर नॉट स्टडी टेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी टू से नहीं है ये. ठीक है ना. तो हम दोनों के दोनों ये आपका दर स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं. ठीक है ना. ये जो दूसरा क्वेश्चन है, द सेकेंड क्वेश्चन है, a mother wants rupees 300,000 after 3 years. आफ्टर 300,000 चाहिए. इसका मतलब ये क्या हो गया? एस. पी तो हो नहीं सकता ना. पी होता तो क्या होता? टुडे, नाउ, एट वंस, इमीजिएटली. तो द वर्ड टुडे, नाउ, एट वंस, इमीजिएटली इज रिटन. दैट इट मीन्स के आज की बात हो रही है. दैट मीन्स 0 ईयर की हो रही है. व्हाट ही इज सेइंग, मैं रीड करता हूं, आपके पास भी क्वेश्चन है. अ मदर wants rupees 300,000 after 3 years from now and rupees 500,000 after 5 years from now. ये जो वर्ड सेपरेटली है ना, ये खतरनाक है. अलग अलग चाहिए. इसका मतलब 3 साल पे भी उठने हैं पैसे और 5 साल पे भी उठने हैं पैसे, और ये याद रखना है. दैट्स वाई क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ होती है. ठीक है. If interest rate is 12% compounded quarterly, what would be the amount of installment to be deposited by at the start of what? At the start of first, 8th and 13th quarter. It is interesting. क्यों सर? स्टार्ट बोला है ना. तो सर स्टार्ट बोला है तो दैट मीन्स क्या हो गया? दैट मीन्स एन्युटी ड्यू हो गया. अगर शुरू में है तो फिर क्या हो गया? एन्युटी ड्यू. अगर वो शुरू में नहीं होता तो फिर ऑब्वियसली एन्युटी ड्यू नहीं होता. तो अब मुझे शुरू में आपका पेमेंट हो रही है, वो बोल रहा है स्टार्ट में ही हो रहा है. ठीक है ना. एक 300,000 है और 5 साल पे कितना है? 500,000. दोनों सेपरेटली मिलने हैं. दोनों चाहिए मुझे क्या? सेपरेटली. अलग अलग चाहिए, एक साथ नहीं चाहिए. ठीक है. तो मुझे सेपरेटली चाहने के लिए मुझे करना क्या है, ये मुझे देखना है. इज इट क्लियर और नॉट? यस सर. तो इसको लेके चलेंगे, हम स्टार्ट करेंगे और देखते हैं क्या है. इसका मतलब 5 साल का मुझे क्वार्टरली पेमेंट के रिलेटेड टेबल बनाना है.
5 साल के क्वार्टर कितने हो गए बोलिए ना? 20। इसका मतलब 20 क्वार्टर का मैं पीरियड बना दूं। इस अब उसे 2 अमाउंट चाहिए, एक 3 साल पे 300,000 चाहिए एंड द अनदर इज व्हाट आई थिंक 500,000 5 साल के एंड पे चाहिए, ऐसा ही कुछ है। पहले तो मैं 20 साल का टेबल तो 20 पीरियड का 20 क्वार्टरली पीरियड का टेबल तो बनाओ, यानी कि 5 साल का। यस क्वार्टरली पेमेंट मैंने लिख दिया ताकि पता चले कि जहाँ 1 लिखा है वहाँ फर्स्ट क्वार्टर है। यस सर। तो जहाँ 12 लिखूंगा वहाँ कितने क्वार्टर हो जाएंगे? 12। वो तो हो जाएंगे, लेकिन कितने साल हो जाएंगे ये बताइए? तीन साल हो जाएंगे। बारह को थोड़ा मैं प्रोमिनेंट कर रहा हूँ बेटा। इधर हो गए 3 साल। यहाँ मदर को चाहिए थे कितने बोलेगा बेटा? 300,000। सही कहा? अलग अलग चाहिए, सेपरेटली चाहिए। अब ये जाएगा टेबल कहाँ तक जाएगा? 5 साल, यानी कि 20 क्वार्टर तक जाएगा। वॉच इट वेरी केयरफुली, अच्छी तरीके से एम्फेसाइज करके सॉल्व कर रहे हैं हम, ठीक है। ये 20 को थोड़ा सा आप सर ऐसा कर दो कि प्रोमिनेंटली दिखे। ये हो गए यहाँ पे 5 साल। एंड व्हाट शी वॉन्ट्स हियर व्हाट बोलेगा? 500,000। सही है। अब इसकी ये सारी क्वार्टरली पेमेंट हो रही है। अब उसे पूछा हुआ क्या है? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कितना मिल रहा है? 1। 8 पे क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट क्या होगी? 2। और तीसरा जो उसने पूछा हुआ है ना, वो पूछा हुआ 13 पे क्या मिलेगी। मुझे निकालनी है कहाँ पर। एक तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, द सेकेंड वन इज व्हाट आपका, दैट इज कौन सी इंस्टॉलमेंट आपका? 8th इंस्टॉलमेंट। और थर्ड इज व्हाट? 13th इंस्टॉलमेंट। ठीक है। पेमेंट स्टार्ट हो रही है कहाँ से? टुडे से। यस, ये है R। इसका पीरियड कहाँ से कहाँ तक? 0 से 1। इसका पीरियड आगे कौन सी एन्युटी हुई? एन्युटी ड्यू, इमीडिएट एन्युटी। आखिरी पीरियड तो यहाँ पे 300,000 है। दिस मस्ट बी लास्ट पीरियड। ये वाली पेमेंट R होगी, R होगी, R होगी, R। ये भी R है, ये भी R है, एंड सो ऑन। ये भी R है। ठीक है। ये पहली पेमेंट की साइज निकालनी है, 8वीं की निकालनी है। पहली का निकालना है। पहली तो इधर ही हो रही है ना भाईजान? यस। और 13वीं भी निकालनी है ना? यस सर। नाउ इट इज इंटरेस्टिंग। क्या इंटरेस्टिंग सर? वेरी आसान है, कोई मसला थोड़ी है, बट इट इज इंटरेस्टिंग। क्योंकि 13वीं पेमेंट जब हो रही होगी ना, तो आपके 3 लाख रुपए तो दे दिए होंगे, यानी कि 3 लाख रुपए वाले आर का कोई काम नहीं है 13वीं पेमेंट में। ये डिसाइड हो गया।
ये जो 13वीं पेमेंट होगी ना, उसमें आपका आर यहां से शुरू हो रहा है, यहां पे खत्म हो रहा है, फर्स्ट पीरियड इधर है। एम आई राइट? एम आई राइट? यस, फर्स्ट पीरियड क्या, ये लास्ट पीरियड है। यस सर, एंड दिस इज फर्स्ट पीरियड। ये दूसरी वाली एन्युटी का है। यानी कि ये पहली और 8वीं पेमेंट में ये आर भी आएगा और वो आर भी आएगा, क्योंकि 500,000 कब मिल रहे हैं उसको, 20 साल, अपना 20 पीरियड पे, 5 साल पे। तो इस 500,000 को एक्यूमुलेट करवाने के लिए ये आर यहां से कंटिन्यूसली चल रहा होगा। यानी इस 500,000 के लिए आर डैश इसको बोल दिया। अब ये सारे आर डैश है, ये आर डैश किसके हैं, 500,000 के लिए हैं। यस सर, यस सर, ये भी हो गया आर डैश एंड सो ऑन। यानी कि 2 एन्युटी हैं, दोनों एन्युटी ड्यू हैं। यस सर, दोनों से मैं क्या निकालूं, आर। फर्स्ट पेमेंट होगी उसमें ये आर और ये आर दोनों होंगे। यस सर, यस सर। 8 पेमेंट जो निकालनी है उसमें भी ये आर और ये आर दोनों होंगे बेटा। यस सर। 13वीं पेमेंट जो करनी है उसमें सिर्फ आर डैश होगा। एम आई राइट? यस सर। तो पहले स्टेप में मैं एस डी निकालूं, एस डी से आर निकालूं, आर फ्रॉम एस डी। जो एस डी में कितना ले लूं, कितना है, 300,000। एम आई राइट? एन कितना, जल्दी बोलिए, 12। व्हाट इज आई, रेट कितना है, व्हाट इज द रेट गिवन हियर, रेट इज व्हाट आपका, दैट इज 12% कंपाउंडेड क्वार्टरली। एम आई राइट? तो डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 4, तो 0.03 हो गया। ठीक है, आर मुझे निकालना है यूजिंग व्हाट, एस डी इज इक्वल टू 1 प्लस आई इन टू वॉट, आर इंटू 1 प्लस आई की पावर एन -1 डिवाइडेड बाय आई। नाउ दिस एस डी बिकम्स व्हाट, 1.03. we have to calculate R. This must be what, 1.03. Now N is what? N is what? 12 sir, -1. This SD is what? 300,000. इससे जो ये R निकलेगा, ये R यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं कि क्या है ये R। इस R को हम कैलकुलेट करेंगे तो दैट R will be what? 205 22 205 22.93। ये देख बेटा, 300,000 जो सेपरेटली उठ रहा है ना, इस 300,000 को एक्यूमुलेट करवाने के लिए ये होना चाहिए। दिस इज नॉट द आंसर। फर्स्ट पेमेंट ये नहीं है। अरे भाई वो 500,000 भी तो अलग से एक्यूमुलेट हो रहा है ना, अब उसका भी क्या निकालूं मैं, आर। अब ये स्टेप नंबर 2 हो गया। अब उसे मैंने क्या बोल दिया, आर डैश। ना आर डैश फ्रॉम वॉट, एस डी विच इज इक्वल टू 500,000। यस, अब एन कितना है, एन कितना है, 12 तो हो गए थे सर, तो कितना होगा, 8 होगा। यस सर। नाउ आई कितना है सर, उतना ही है, दैट इज 0.03। तो एस डी इज इक्वल टू वही 1 प्लस आई इंटू वॉट, 1 प्लस आई की पावर एन -1 डिवाइडेड बाय आई। सही है। तो एस डी इज वॉट 500,000। Yes, 1.03. Yes. Now this will become what, 1.03 raised to the power what, 8 -1 divided by 0.03. Now ये आपका that is R कहाँ गया सर, R आपका that is ये मौजूद है। ठीक है, this is what R 500,000 is equal to R into this। अब ये R क्या कैलकुलेट होके आया, ये हमें देखना है। Now this R will become what, अब इसमें N कितना था आपका, that is अपना लास्ट वाली में एन 8 थोड़ी था सर, लास्ट वाली में एन कितना है, 20। यस, दिस एन इज वॉट 20।
यस सर, आखिरी वाली में n कितना है सर? 20। ये सारे के सारे r मौजूद है तो n शुड बी 20। फर्स्ट वाले में n क्या होना चाहिए? 12, क्योंकि ये 3 साल है और वो कितना है? 5 साल। यहाँ से जो r कैलकुलेट होगा दैट r विल बी, ये r कितना होगा ये देख लेते हैं, 18065 पॉइंट वॉट, 18065.87। यस सर, ये आ गया आपका r डैश आ गया। दिस इज r डैश, दिस इज r डैश, दिस इज r डैश। यानी कि फर्स्ट पेमेंट और एट्थ पेमेंट, फर्स्ट और एट्थ, फर्स्ट पेमेंट एंड व्हाट, एट्थ पेमेंट इज इक्वल टू r प्लस व्हाट, r डैश। तो r किसके बराबर है? 20522.93 प्लस 18065.87। एम आई राइट? ये दोनों को हम एडअप सम अप करेंगे तो हमारे पास आएगा 385.88.80। ये फर्स्ट एंड एट्थ इंस्टॉलमेंट हो गई। देख लीजिए बेटा, अब रही 13th इंस्टॉलमेंट। 13th इंस्टॉलमेंट एंड 13th इंस्टॉलमेंट आपकी सिर्फ किसके बराबर है? देखिए r डैश, और r डैश की वैल्यू क्या निकाली है? देखिए 18065.87। यस यस सर, तो दिस एंड दिस इज योर आंसर। ऑप्शन में ये दो आंसर होने चाहिए। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर, ये दो क्वेश्चन अच्छे थे, डिस्काउंटिंग कंपाउंडिंग से रिलेटेड थे, अबाउट 5th and 6th चैप्टर। मोर क्वेश्चन के साथ इंशाल्लाह बिफोर 19 एक आधी और वीडियो भी हम बना लेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। लेट्स सी कि कितना फ़ायदा रहता है। इज इट क्लियर? तो टिल नेक्स्ट वीडियो तक, अल्लाह हाफिज़।